हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेंज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब साइन थीटा का रेंज देखेंगे, कॉस थीटा का रेंज देखेंगे, टेन थीटा का रेंज देखेंगे और उसके बाद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का रेंज देखेंगे। समझ में आ रहा है ना। मतलब इन चारों का रेंज देखना है, इन चारों पे सवाल आते हैं, इन चारों के एप्लीकेशंस अपने फिजिक्स में दिए हुए हैं और इन चारों के एप्लीकेशंस बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस इनसे कवर होते हैं फिजिक्स में और जिस टाइप का क्वेश्चन फिजिक्स में बनता है उस टाइप का क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आने वाले जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उसमें आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी नहीं करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखिए, रेंज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस, रेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस फंक्शंस देखिए, रेंज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस ऑलरेडी ट्रिगोमेट्रिक पढ़ाते वक्त आपको मैं बता चुका हूं, साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का रेंज बता चुका हूं ना, बता चुका हूं। जस्ट उसको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। रिवाइज करते हैं। देखिए, साइन थीटा का रेंज देखेंगे। पहला साइन थीटा का रेंज ऑफ साइन थीटा, रेंज ऑफ साइन थीटा। जो साइन थीटा का रेंज होता है क्या होता है, चलो बताओ, किसको किसको आता है भैया। सही सी बात है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बोलने का नहीं पीछे का। सही सी बात है, साइन थीटा का जो रेंज होता है अपना ऐसे लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो +1 से -1 के बीच में लाई करता है। मतलब +1 से बड़ा नहीं हो सकता, -1 से छोटा नहीं हो सकता। ये तो ऑलरेडी आपको बताया हुआ था मैंने। मतलब साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो +1 होगा। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू वो होगा अपना +1। क्यों? क्योंकि +1 से बड़ा नहीं हो सकता, ऐसी सी बात है। और जो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू होगा, जो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा अपना -1। ये बताया था ना आपको। हाँ सर बताए थे, बिल्कुल बताए थे। अब किस एंगल पे +1 होता है, चलो ये भी बता दो, थीटा बता दो किस एंगल पे। मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो कि +1 आए, मतलब थीटा है, समझ में आ रहा है ना। ये थीटा मतलब यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये एंगल है, थीटा इज एंगल, बस थीटा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। एक्स भी हो तब भी हम एंगल, संस्कार को भी डाल दे तब भी एंगल हो जाए, संस्कार भी एंगल होगा। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के अंदर संस्कार आ जा रहा है तो भी एंगल होगा। सीधी बात, आप आ जा रहे हो तो भी एंगल होगा, एक बिल्डिंग को डालते वो भी तो एंगल होगा। समझ में आ रहा है, कुछ भी आ जाए वो एंगल होगा। तो समझिए, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि थीटा के जगह पे 3 थीटा लिख दे, 3 थीटा, तो यहाँ पे 3 थीटा का वैल्यू कुछ हो जाएगा। अभी बताऊंगा, कंफ्यूज होते हैं। सीधी बात बताइए आप कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 कब होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 कब होता है बताओ। और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 कब होता है बताओ। किस एंगल पे होता है, किस एंगल पे होता है, किस एंगल पे, कौन सा एंगल रखेंगे जिससे +1 आएगा। बहुत आसान है, साइन 90 पे। सही सी बात, साइन 90 पे 1 होता है ना, सही सी बात है। ये 90 डिग्री पे, 90 डिग्री लिखो या π/2 लिखो, सही सी बात है। और -1 कब होता है, -1 कब होता है, -1 होता है 270 डिग्री पे। कल ही निकाला था ना आपको कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 270 डिग्री पे होता है। इतना समझ में आता है आपको, आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना रेंज ऑफ कॉस थीटा। ये बिल्कुल साइन थीटा जैसा है भैया, बिल्कुल साइन थीटा जैसा है ना, बिल्कुल साइन थीटा जैसा है। तो ये भी वही होता है, -1 और +1 का खेल होता है इसमें भी, बिल्कुल ये भी सेम होता है, डिट्टो। इसमें भी जो थीटा होता है अपना कॉस थीटा, मैक्सिमम कितना होगा, +1 होगा सर। और मिनिमम कितना होगा कॉस थीटा, वो माइनस होगा, -1। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जस्ट रिकॉल करा रहा हूं, ठीक है ना। अब बताओ किस एंगल पे होगा ये, थीटा इज इक्वल टू +1 कब आता है, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे। सही सी बात है, 0 1 होता है ना, 1, सही सी बात है, मतलब 0 डिग्री पे। और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 कब आता है, -1 180 पे आता है ना, -1 आता है ना 180 डिग्री पे। तो आपको जस्ट इतना याद रखना है, ठीक है ना। एक tan थीटा भी जान लो, tan थीटा कोई जरूरत नहीं है लेकिन बस जान लो, ठीक है ना, बस जान लो। सही सी बात है, रेंज ऑफ tan थीटा, रेंज ऑफ tan थीटा, ठीक है ना, रेंज ऑफ tan थीटा। जो tan थीटा होता है ना, इसका कुछ अलग ही खेल है। ये +∞ टू -∞ होता है। मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू इसका -∞ होगा, मैक्सिमम +∞ होगा। इसमें लिख सकते हैं इसका जो tan थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, देखो यहां से जो tan थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा +∞, और जो tan थीटा का
मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा अपना माइनस इन्फिनिटी। अब बोलोगे सर इसमें एंगल नहीं बताओगे, इसमें एंगल डिफाइन नहीं कर सकते हम, सही सी बात ऑलरेडी आपको बता चुका था, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, बस इसका एंगल जानो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 90 पे होता है, सही सी बात है, क्योंकि यही सवाल में यूज होने वाला है और इसी से सारा सवाल सोल्व होगा आपके फिजिक्स का, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बताता हूं आपको रेंज ऑफ y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अगर कुछ ऐसा आ जाए तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे? कुछ ऐसा फॉर्मेट आ जाए y इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट, समझ में आया ना, फॉर्मेट ऐसा आ जाए तो कैसे निकालेंगे? इसमें ऐसे निकलता है, जो y मैक्स होता है ना वो होता है प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो y मिनिमम होता है ना वो होता है माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहां से आया सर? आया भाई, सीधी सी बात है। अब जैसे देखो सीधी सी बात है, इसको मैक्सिमम करना है, इसको मैक्सिमम करना है तो इसमें ए और बी तो कोई कांस्टेंट नंबर होगा, सही सी बात है, ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, मतलब ये पूरा को मैक्सिमम करना पड़ेगा आपको। अब जब हम मैक्सिमम करके सोल्व करके लाते हैं तो अपना मैक्सिमम वैल्यू जो आता है ये आता है प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मिनिमम वैल्यू जो आता है वो आता है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे इस बात को? समझे सर? बिल्कुल सर समझे, सही सी बात है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो रेंज होता है भैया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्मेट का, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्मेट का, समझ में आ रहा ना, उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम होता है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही सी बात ना, ए के जगह पे कुछ हो सकता है नंबर, बी की जगह पे कुछ हो सकता है नंबर, समझे इस बात को? समझे सर। तो इसको रेंज हम इस फॉर्म में लिख देते हैं ऐसे कि वाई का जो रेंज होगा ऐसे होगा, ये होगा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको इसको रीड करना भी सिखाया था, रीड करना सिखाया था ना, कि इसको अगर ऐसे दिया हुआ है फॉर्मेट तो इसको रीड कैसे करेंगे? इसको रीड ऐसे करेंगे कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा कैनॉट बी ग्रेटर देन 1 बट इक्वल टू 1 एंड कैनॉट बी लेस देन 1 माइनस 1 और इक्वल टू 1। सीधी बात है, ऐसे रीड कर सकते हो, सीधी बात है। मतलब इतना समझो बात, बस इतना समझो कि साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, साइन थीटा का वैल्यू माइनस 1 से छोटा नहीं हो सकता, माइनस 1 हो सकता है। वैसे भी कॉस थीटा, जैसे साइन थीटा वैसे कॉस थीटा, और टेन थीटा में वैसे प्लस इन्फिनिटी इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा और माइनस इन्फिनिटी होगा, इसमें ये मत डालो तुम, ये नहीं होता है, ठीक है ना, इसके बराबर कभी नहीं जाता है, ठीक है, बस इतना जानो, ठीक है, समझ गया ना। तो चलिए इसे नोट करिए जल्दी फटाफट, मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूं और क्वेश्चंस कराऊंगा तो मजा आएगा, ठीक है ना। तो नोट करने के बाद अभी पॉज करके 5 मिनट लेके इसे लर्न कर लो, अपने दिमाग में सेट कर दो, ये आया तो आया कहां से, समझ में आ रहा है ना, फिर मजा आएगा, ठीक है ना। अब ये मत पूछना कि सर ये -1 साइन थीटा का वैल्यू -1 कैसे आया। अगर आपको लग रहा है कि -1 कैसे आया तो एसटीसी रूल पढ़ाया हूं, सही सी बात है, साइन 270 रखो यहाँ पे, ये -1 आएगा, ठीक है ना। वैसे आप निकाल सकते हो सारे, ठीक है। चलिए जल्दी फटाफट नोट कीजिए इसे, जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट। नोट कर लिया आपने? चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं रेंज पे। आपको मैं आज इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं रेंज पे कि समझ लीजिए कि जितना भी फिजिक्स में, मतलब जैसा सवाल समझ में आ रहा है ना, जैसे सवाल में यूज होता होगा इसका एप्लीकेशन रेंज का, वैसा सवाल मैं आपके सामने लाके पटकूंगा, समझ में आ रहा ना, और बहुत मजा आएगा। बस इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनिएगा, ठीक है ना। मैं हर एक क्वेश्चन को आपके सामने बहुत अच्छे से कराऊंगा, मजा आएगा, ठीक है ना। देखिए जो पहला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 1, ये कहता है कि इफ y बराबर साइन थीटा देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एंड थीटा फॉर विच y विल बी मैक्सिमम, y विल बी मैक्सिमम। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने ये रखा, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन मैं इधर देता हूं, ठीक है ना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता ही रहता है। चलो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 आया, इफ y बराबर साइन 2 थीटा, ठीक है ना। इफ y बराबर साइन 2 थीटा देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एंड थीटा फॉर
विच y विल बी मैक्सिमम। अब इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है ना, दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपके सामने अभी पटकूंगा, समझ में आ रहा है ना? और बहुत ध्यान से सुनिए, समझ में आएगा आपको, ठीक है? देखिए ये पहला सवाल बोल रहे इफ y बराबर साइन थीटा, y क्या दिया हुआ है? साइन थीटा, बिल्कुल बिल्कुल y दिया हुआ है साइन थीटा। देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, समझ में आ रहा ना? मतलब इसका y का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। करने का तरीका कैसे है समझ में आ रहा ना? मैं आपको समझाने वाला, एक एक स्टेप करके देखना है, ठीक है ना? पूछ रहा है y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, और जब मैक्सिमम वैल्यू y का आ जाएगा तो किस एंगल पे आएगा, ये भी पूछ रहा है, ठीक है ना? तो देखो y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना, y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मतलब इधर तो y है और इधर साइन थीटा है। मतलब एक बात बताओ, LHS में y है और RHS में साइन थीटा है, सही सी बात है। LHS में y है और RHS में साइन थीटा है, तो y को मैक्सिमम करना है, मतलब LHS को कुछ छेड़छाड़ करना है तो RHS में छेड़छाड़ करेंगे, सही सी बात है। तो y को मैक्सिमम करना है तो यहाँ पे साइन थीटा को मैक्सिमम करेंगे, तभी जाके कोई चीज मैक्सिमम होगा। बताओ मैंने कुछ गलत बोला? सही सी बात है, मैंने कुछ गलत बोला? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो y को मैक्सिमम करना है, सही सी बात है, तो यहाँ पे साइन थीटा को मैक्सिमम करेंगे। अब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता कितना है, अभी जो देख के आए हो ना, 1 होता है ना, सही सी बात है, अभी कराया था ना, तो 1 होता है। तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। समझ में आया ना? y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। अभी साइन थीटा का वैल्यू आपने कितना रखा? 1 रखा, तो पूछ रहा है किस थीटा पे होगा, मतलब किस एंगल पे ये मैक्सिमम होगा वैल्यू, सही सी बात है, सही सी बात है। तो कैसे करोगे, जब साइन थीटा का वैल्यू आपने रखा 1, तो साइन थीटा का वैल्यू कब आता है? 1। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री एंगल पे y का वैल्यू मैक्सिमम होगा। समझे इस बात को आप? समझे इस बात को? फिर से बताऊं, फिर से देखिए, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि y इक्वल टू साइन थीटा दिया हुआ है, पूछ रहा है y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो इधर कुछ मैक्सिमम करना है तो इधर कुछ मैक्सिमम करना पड़ेगा, सही सी बात है। साइन थीटा को मैक्सिमम कर देंगे तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हो +1 होता है, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 आ गया, मतलब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1, मतलब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? +1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 किसका आता है? साइन 90 का आता है, सही सी बात है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90, सही सी बात है, बिल्कुल। आया समझ में ना? आया सर। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान है। इफ y बराबर साइन 2 थीटा, ओ माय गॉड, y बराबर साइन 2 थीटा दिया हुआ है, ठीक है, साइन 2 थीटा। अब y बराबर साइन 2 थीटा दे दिया, साइन 2 थीटा पूछ रहा है, फिर y का मैक्सिमम वैल्यू बताओ और एंगल बताओ जिसपे y का मैक्सिमम वैल्यू निकले। सीधी सी बात है, y का मैक्सिमम वैल्यू करना है, मतलब इधर साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। बताओ मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? नहीं सर। अब साइन 2 थीटा मैंने आपको एक रेंज लिखाया था, रेंज लिखाया था कि जो साइन थीटा का रेंज होता है ना, मतलब साइन एंगल का रेंज, मैंने ये लिखाया था आपको, क्या लिखाया था आप ध्यान रखना, जो साइन एंगल का रेंज होता है, इसमें एंगल था, एंगल 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 था, साइन एंगल का रेंज होता है वो +1 और -1 के बीच में लाई करता है। मैंने ये लिखाया था आपको, मैंने ये लिखाया तो था वहां पे थीटा, लेकिन थीटा वहां पे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब ये नहीं बताया कि बस थीटा का वैल्यू 90 होगा, सीधी सी बात है, एंगल का वैल्यू 90 होगा, मतलब जो इसमें एंगल आएगा ना उसका वैल्यू 90 होगा, सीधी सी बात है, मतलब यहाँ पे जो 2 थीटा आएगा ना वो 90 डिग्री के बराबर होगा। समझ रहे हो ना? जैसे मैं यहाँ पे क्या किया, साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि थीटा ही था तब भी यहाँ पे दिया, सही सी बात है। समझ में आ रहा है ना? ये बात समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है सर, बहुत आसान है, आ रहा है सर, बिल्कुल। चलिए देखिए, ये समझे ना? तो देखिए y का मैक्सिमम वैल्यू करना है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा +1, बिल्कुल। कैसे? क्योंकि साइन 2 थीटा, साइन ऑफ एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, साइन मतलब एंगल, साइन एंगल का अंदर कुछ भी आ जाए, 2 थीटा आ जाए या संस्कार को डाल दो, तब भी उसका मैक्सिमम वैल्यू +1 ही आएगा, सही सी बात है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, +1। अब देखो, अब +1 इसका मैक्सिमम वैल्यू किसका आया, साइन 2 थीटा का +1 आया, मतलब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू +1 आया। ये कब आता है, साइन 2 थीटा +1 कब आता है, किस साइन पे +1 आता है, साइन 90 पे, मतलब 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री। आपको इस और इस क्वेश्चन में समझ में आया कुछ, मतलब क्या डिफरेंस है इस और इस क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है भैया? दोनों क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि इसमें एंगल थीटा था और इसमें एंगल 2 थीटा है, लेकिन है तो एंगल ना, सही सी बात है। क्या है समझो, पहले बहुत ध्यान से समझो, अभी भी हमको लग नहीं रहा है कि आपको समझ में आया होगा, सही सी बात है। इसमें एंगल थीटा था और इसमें एंगल 2 थीटा है, लेकिन है तो एंगल ही, सही सी बात है। तो साइन एंगल का वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू, साइन एंगल का मैक्सिमम वैल्यू, एंगल में कुछ भी डाल दो, समझ में आ रहा ना, उसका मैक्सिमम वैल्यू +1 से +1 ही होगा।
मैक्सिमम वैल्यू +1 है तो +1 ही होगा, इतना समझ में आया ना। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर भी +1 है, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1, यहाँ कर साइन 2 थीटा हो, चाहे साइन 50 थीटा हो, चाहे साइन 1 लाख थीटा हो, उसका मैक्सिमम वैल्यू +1 आया। आ गया ना, समझ में आया ना। अब यहाँ पे मैंने बोला कि थीटा का वैल्यू बताओ जिस पे y मैक्सिमम होगा, तो सीधी सी बात है, साइन थीटा का अपने वैल्यू +1 रखा, साइन थीटा इक्वल टू +1 रखो, साइन थीटा इक्वल टू किस साइन पे आता है +1, 90 पे आता है, सीधी सी बात है। तो खत्म, साइन थीटा बराबर साइन 90, मतलब थीटा बराबर 90। यहाँ पे समझ, सीधी सी बात है, y का मैक्सिमम वैल्यू +1, क्योंकि इसका वैल्यू भी +1 होगा, सीधी सी बात है। और +1 आया मतलब साइन 2 थीटा +1 आया, तो साइन 2 थीटा बराबर साइन 90, 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। मैंने बस थीटा का वैल्यू पूछा था, यहाँ पे थीटा फॉर विच y विल बी मैक्सिमम। इतना समझ में आ गया आपको? आ गया सर, बहुत आसान है। चलिए और सवाल देता हूं, और कुछ क्लियरिटी बढ़ेगी आपकी, ठीक है ना। जल्दी फटाफट इसे नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, पहले जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। अभी 10-12 सवाल आने वाले हैं पूरे, ठीक है ना, मजा आ जाएगा। हो गया, कर लिया, मिटाऊं क्या? अरे मिटा दूं, बोलो तो मिटा दूं। मिटा दूं, चलिए मिटाता हूं। देखिए ये बात है, इसको क्या करते हैं ना, y बराबर साइन थीटा लिखा हुआ, ये इतना ही मिटाते हैं, बस चीटिंग करेंगे थोड़ा सा। अपने पास तो स्मार्ट डिजिटल बोर्ड है ही नहीं, सीधी सी बात है। अब डिजिटल बोर्ड जब है नहीं तो अपना थोड़ा चीटिंग कर सकते हैं ना अपन टेक्नोलॉजी में, अपने पास भी मतलब टेक्नोलॉजी बना लिया जाए। एक सवाल को 10 बार, मतलब एक सवाल को लिखो, उसमें 10 सवाल बना दो। देखिए मैं कैसे आपको 10 सवाल कराऊंगा एक ही सवाल से। आप बोलोगे सर ये चीटिंग हो रहा है, कोई चीटिंग नहीं हो रहा है बाबू, मेहनत हो रहा है, चीटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, इसका सॉल्यूशन मिटाते हैं, बस सवाल बदलेंगे, सवाल में थोड़ा सा बदलेंगे, सवाल बदल जाएगा, ठीक है ना। चलो 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 चलो, देखो सही सी बात है, यहां पे हम डालते हैं इफ y बराबर 3 साइन थीटा, चलिए, और यहां पे डालते हैं इफ y बराबर, थोड़ा सा बस चेंज करना है इसमें, y बराबर 3 साइन, थोड़ा सा हो गया, इफ y इज इक्वल टू 3 साइन 3 थीटा, ठीक है ना, 3 साइन 3 थीटा, ये 3 अपना, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सवाल को समझ में आ रहा है, इन दोनों सवाल को आप कीजिए, आपको मिलते हैं पूरे 2 से 3 मिनट, दो क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। 2 से 3 मिनट मिलता है भैया, सीधी सी बात है, ले लीजिए 75-75 सेकंड ले लीजिए, ठीक है ना, नहीं तो 90-90 सेकंड ले लीजिए, 3 मिनट हो जाएगा, सीधी बात है। इस क्वेश्चन के लिए 90 सेकंड, इस क्वेश्चन के लिए 90 सेकंड, लेकिन दिमाग लगाइए, आपसे ग्रांटेड सोल्व होगा, ठीक है ना। हो गया, कर लिया आपने, पॉज करके सोल्व कर लिया? अरे कर लिया, करा दूं, चलिए कोई सोल्यूशन कराता हूं। देखिए अपना इक्वेशन है y बराबर 3 साइन थीटा, अब पूछ रहा है y का मैक्सिमम वैल्यू बताना है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप? सीधी सी बात है, आप इधर देखो, इधर कुछ मैक्सिमम करना है तो इधर कुछ मैक्सिमम करना पड़ेगा, मतलब इधर मैक्सिमम करे तो इधर मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या मैक्सिमम कर सकते हैं? 3 को तो मैक्सिमम कर नहीं सकते ना, 3 को बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, 3 तो कांस्टेंट नंबर है ना, साइन थीटा को बदल सकते हैं, तो जिसको बदलते हैं उसी में छेड़छाड़ करते हैं, समझ में आ रहा है? इस चीज को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बदल सकते हैं, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगा, थीटा का 90 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 120 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 60 रखेंगे तो 45 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 30 रखेंगे तो कुछ और आएगा, लेकिन 3 तो कांस्टेंट है, इसलिए 3 को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, साइन थीटा में छेड़छाड़ करेंगे, मतलब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, मतलब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? +1, तो y मैक्स इक्वल टू लिख देंगे 3 इंटू +1, सीधी सी बात है, मतलब 3 आ गया, मतलब +1 किसका वैल्यू डाला था मैंने, अब यहाँ पे थीटा निकालना है, तो +1 डाला था साइन थीटा का, तो साइन थीटा इक्वल टू लिख दो यहाँ पे +1, मतलब यहाँ से लिख सकते हो कि साइन थीटा जो है ना वो साइन 90 के बराबर गया, सीधी सी बात है, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? पिछले क्वेश्चन में 3 से y बराबर साइन थीटा था, इसमें 3 साइन थीटा है, सीधी सी बात है, समझ में आया आपको? ये चीज समझ में आया सर? बिल्कुल आया। वैसे ये क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, देखो y बराबर 3 साइन 3 थीटा है, 3 साइन 3 थीटा, ठीक है ना, ये दिया हुआ इक्वेशन, और यहाँ पे सिंपली ये इक्वेशन दिया था y बराबर 3 साइन थीटा, हर एक पॉसिबिलिटी आपके सामने होगा, ठीक है ना। देखिए अब y बराबर 3 साइन 3 थीटा है, तो y को मैक्सिमम करने के लिए हम यहाँ पे 3 को तो छेड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 3 जो है
कांस्टेंट है भैया, वेरिएबल नहीं, तो थ्री को नहीं छेड़ सकते, मतलब साइन ऑफ एंगल को छेड़ सकते हैं, इसी का कुछ मैक्सिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम करना है तो ये मैक्सिमम आएगा। आ गया समझ में ना? आ गया सर, सीधी सी बात है। तो वाई मैक्स क्या हो जाएगा, 3 इंटू इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, +1। तो यहाँ पे ये +3 आ गया, लेकिन यहाँ पे साइन 3 थीटा का वैल्यू मैंने +1 डाला था, तब 3 थीटा का वैल्यू जब +1 डाला था मैंने, तब यहाँ से थीटा का वैल्यू आएगा, कर लो। साइन 3 थीटा बराबर +1, मतलब साइन 3 थीटा बराबर साइन 90, मतलब यहां से कह सकते हैं 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। बताओ इसमें क्या टफ है? कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। अरे है ना बबुआ, आसान सीधी बात है। पहला क्वेश्चन था वाई बराबर साइन थीटा, दूसरा क्वेश्चन था वाई बराबर साइन 2 थीटा, तीसरा क्वेश्चन है वाई बराबर 3 साइन थीटा, चौथा क्वेश्चन है वाई बराबर 3 साइन 3 थीटा। अब सब में मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया, आप मिनिमम पूछ देता तो क्या करते भैया, यहाँ पे मिनिमम लगाते हैं, तो इसको मिनिमम करना है तो सीधी बात, 3 को तो छेड़ नहीं सकते, इसी को मिनिमम करते तो मिनिमम करते तो -1 वैल्यू आता, तो 3 में से 3 इंटू -1 -3 हो जाता। अब साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू डाल देते 270 डिग्री आता। मतलब जो मैक्सिमम के लिए है सवाल, उसमें मिनिमम डाल के भी आप कर सकते हो। मतलब वो जो पहला मैंने पेज कराया था, जो पहला स्लाइड कराया था, बस वो याद है तो ये सारे सवाल बनेंगे आपसे। और भी सवाल है, चलिए इसे नोट कीजिए पहले, उसके बाद और भी सवाल आपके सामने मैं पेश करता हूँ, जल्दी फटाफट। पहले नोट कीजिए, नोट जल्दी फास्ट। हो गया, नोट हो गया। अगला क्वेश्चन दागू आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन दागू। नेक्स्ट क्वेश्चन दागू हो गया। चलिए मिटाता हूं, आ जाइए, चलिए देखिए, अब पूरा मिटाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बदल लीजिएगा, यहाँ पे 1 2 का 1 2 ही लिखा हुआ है, इसको 3 और 4 कर लीजिएगा, ठीक है ना? मैं 5 6 क्वेश्चन अभी कराने जा रहा हूं। चलिए, वैसे सवाल करने में मजा आता है कि नहीं? बहुत मजा आता है। क्यूरियस रहना जरूरी है भैया। अगर आप क्यूरियस नहीं हो, जिज्ञासु नहीं हो, कि ललक नहीं है अगर सीखने की आपके अंदर, तो आप कुछ नहीं कर सकते और मजा भी नहीं आएगा, इतना समझ लो। अब थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद सवाल करने में माई मर रहा है आपका, समझ में आ रहा है ना? कैसे होगा? चलिए सवाल देते हैं आप, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ठीक है ना? सब कोई नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ y बराबर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। बिल्कुल, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ velocity of a particle is given by, if velocity of a particle is given by v is equal to 4 cos theta plus 3 sin theta meter per second, then find maximum velocity of particle। थोड़ा सवाल लिखने में समय जाता है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन कोई बात नहीं, सवाल लिखना बहुत अच्छी बात है। मैं खुद पहले क्या करता था, जब मैं पहले पढ़ाता था तो बहुत बड़े बड़े सवाल थे, तो मैं सोचता था कि ये सवाल लिखूंगा तो देख के लिखना पड़ेगा। हाँ, एक ठीक है कि बहुत सारा सवाल लिखना है तो एक बार देखो, छोटा छोटा सवाल है तो कॉपी से देख के लिख लो, लेकिन जब आप अपने से क्वेश्चन लिखते हो ना, सीधी बात है, तो उसका मजा कुछ और है। तो मैं थोड़ा सा मजा ले रहा हूँ, बस इतना समझिए। मैं अपने से क्वेश्चन इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने से क्वेश्चन लिख के अपने आप को ये दिलासा दिला सकूं कि भैया तुमको क्वेश्चन लिखने भी आ गया, क्वेश्चन भी लिख सकते हो तुम, ठीक है ना? कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अरे ऐसे ही बोल रहा हूँ भाई, ऐसे ही बोल रहा हूँ। चलिए, सॉल्यूशन हो गया दोनों का? हो गया होगा भाई, बहुत आसान है, इसमें टफ तो कुछ है नहीं। अब y का वैल्यू दिया हुआ है अपना
3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। दिया हुआ ना y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और y का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू मैंने क्या बताया था, अगर y इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, सीधी सी बात है, y इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा का, तो अंडर रूट प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है ना। और y का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। बिल्कुल, ये कितना आ गया, +5, और ये कितना आ गया, -5। और अगर रेंज लिखें इसका हम, तो कैसे लिखेंगे, सही सी बात है। अब बोलोगे सर ये +5 कहाँ आया, कहाँ से आया, भैया करो ना, 3 3 9 4 4 16 16 कितना होता है 25, 25 का रूट कितना होगा 5, वैसे ही 25 का रूट 5 है, माइनस का माइनस आ गया समझ में। तो रेंज कितना होगा, रेंज होगा y का वैल्यू +5 से -5, ऐसे जो है आपके सामने है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, कोई भी वेलोसिटी ये दिया हुआ है इस फॉर्म में और इसका मैक्सिमम पूछा जा रहा है, तो जब मैक्सिमम पूछा जा रहा है, मैक्सिमम पूछा जा रहा है, तो क्या करना है, सीधी सी बात है भैया, इस v की मैक्स पूछ रहा है ना, v मैक्स, तो इस फॉर्म में जैसे मैं y दिया हुआ था तो y मैक्स पूछा तो ये कर दिए, वैसे v दिया हुआ था v मैक्स पूछेगा तो कर देंगे वैसे ही, सीधी सी बात है। सोल्यूशन कीजिए इसका, v दिया हुआ है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और v मैक्स पूछ रहा है आपसे, v मैक्स, तो प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। आंसर मैक्सिमम वेलोसिटी +5 मीटर पर सेकेंड आएगा और मिनिमम वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ऐसे इन सवालों को किया जाता है। और क्वेश्चन दो क्या, और क्वेश्चन दो, इधर कर लोगे, चलो एक कर लो क्वेश्चन, आ जाओ, एक क्वेश्चन क्या दूं मैं, 7 नंबर क्वेश्चन। इफ y इज इक्वल टू 2 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट इस सवाल को कर लीजिए, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, समय नहीं लगाना, जल्दी जल्दी। बोलोगे सर बहुत आसान है सर, यही तो सवाल है, सीधी बात है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। y अपना दिया हुआ 2 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा सर, इसका y जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, y मैक्स, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब ये जो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 13, 9 4 13 मतलब अंडर रूट 13, और ये हो जाएगा आंसर गलत। बहुत कोई ऐसे सोचेगा ना कि ये तो फॉर्मेट है ही सर, ये सीधी बात आपने इधर बताया था। तो मैंने कौन सा फॉर्मेट बताया था पहले ध्यान रखो, वो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, मतलब sin थीटा और cos थीटा का फॉर्मेट होना चाहिए, समझ रहे हो ना। यहाँ पे तो sin थीटा है, सिंपली इसको जोड़ो ना भैया, सीधी सी बात है। कितना आ गया y का वैल्यू, 2 और 3 कितना होगा 5 sin थीटा, और ये सवाल तो वैसा सवाल बन गया जो मैंने पहले सवाल दिया था ऐसा, ठीक है ना। तो y का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 5, कैसे, sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा +1, तो +1 × 5 करोगे 5, इतना ही सवाल है, ठीक है ना। समझ में आया इतना चीज, चलिए इसे नोट कीजिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन से धड़ धड़ कराते हैं आपको, ठीक है। जल्दी फास्ट फास्ट नोट कर दीजिए इसे, जल्दी फास्ट, जल्दी 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 फास्ट। हो गया, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, हो गया, मिटा दीजिए सर, मिटा दीजिए, बहुत आसान है, मिटा दीजिए सर। शुरू शुरू में तो थोड़ा टफ लगा होगा आप लोगों को, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए, सवाल करते गए, आसान हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे आपको, 5-6 और क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। पूरा एकदम चिल होकर पढ़िए, चिल, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। पढ़ने का मजा चिल होकर ही है, टेंशन लेकर पढ़िएगा कुछ भी दिमाग में नहीं घुसेगा। टेंशन रखना जरूरी है, किस बात का टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, वो भी कैसा टेंशन, बैड टेंशन नहीं, गुड टेंशन। अब इंटेंशन टेंशन रखिएगा तो मजा थोड़ी ही आएगा, समझ रहे हो ना। अरे बोलो भाई, समझ रहे हो ना।
अरे बोलो तो सही, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। चलिए कोई बात नहीं, नहीं बोलिएगा तो कोई बात नहीं, हमें पता है अब बोल नहीं सकते हैं, आपके मुंह को सील दिया गया है। नो प्रॉब्लम, नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। क्वेश्चन है अपना, थोड़ा गीला हो गया है ज्यादा, इसमें मार्कर चल ही नहीं रहा है, थोड़ा मार्कर में एक डाल देते हैं, ठीक है ना। मैं भी ये सोचता हूँ काश मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड होता, कितना मजा आता यार। फटाफट मतलब जो लेक्चर, मैं समझ लो कि आ, जिस लेक्चर को शूट करने में 1 घंटा लगना चाहिए उसमें बहुत समय लग जाता है, एडिट वेडिट सब कुछ करके इधर उधर। मतलब उस पर डिजिटल बोर्ड होता तो कम समय में बहुत सारी चीजें दे जा सकती थी। मतलब पहले से पीपीटी तैयार होता है, उस पर सवाल लिखे होते, मुझे सवाल भी लिखना पड़ रहा है, मिटाना भी पड़ रहा है, समझ में आ रहा है ना, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। कोई बात नहीं, व्हाइट बोर्ड से पता समझ में आ रहा है ना। मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड तक का सफर एक ना एक दिन मैं ग्रांटेड तय करूंगा, मैं आज आपसे बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है, समझो इस बात को। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भैया, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है अपना ये कहता है कि इफ y इज इक्वल टू 7/2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है। इससे पहले क्या करो ना, 8 से पहले ये क्वेश्चन कर दो, एक क्वेश्चन ये कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 कर लो कि इफ y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा -2 कॉस थीटा, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। आप तो बोलोगे सर आपका जो फॉर्मेट था y इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का फॉर्मेट था, इसमें तो माइनस आ गया, तो क्या ही फर्क पड़ता है। आ जाओ दिखाता हूं कुछ चीज, थोड़ा अपने नया नेत्र चक्षु समझ में आना, दृष्टि सबको खोल के देखना। y इक्वल टू 3 साइन थीटा -2 कॉस थीटा लिखा हुआ है सर, तो ये तो यही लिखा हुआ है ना, 3 साइन थीटा प्लस -2 कॉस थीटा। अब बताओ y इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा के फॉर्मेट में आ गया, तो आ गया ना, सही सी बात है। तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है 3a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर कितना है -2a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 3 जा 9 और -2 इंटू -2 करेंगे, सही सी बात है, -2 का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 4 13, रूट 13 आंसर आएगा। आसान है ना, बहुत आसान है सर। चलिए ये समझ में आ गया ना, ऐसे ही करना। वैसे मैंने यहाँ पे दिया तो मुझे याद आया कि मैं ऐसा करा दूं, नहीं तो आप भनचक्कर खा जाएंगे, क्या हुआ सर ये फॉर्मेट कैसे आ गया सर, सीधी सी बात है। चलिए इन क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कीजिए, y बराबर 7/2 sin थीटा -3 cos थीटा, ठीक है ना, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y। और ऐसा पैटर्न समझ लो, ऐसा क्वेश्चन तो कुछ नहीं आता है नीट में, लेकिन ये एप्लीकेशन सिखाएगा, समझ में आ रहा है। जब आप एनएलएम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़िएगा तो वहां पे समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है, ठीक है ना। जब उसमें हम क्या करते हैं ना, एक फोर्स लगाते हैं, ऑब्लिक पोजीशन में फोर्स लगाते हैं, जैसे में कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ वहां पे कहाँ पे यूज आएगा। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसे फोर्स हम डालते हैं ना, फोर्स डाल के यहाँ पे कंपोनेंट निकालते हैं, उसके बाद नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो अपने को इतना, ये मतलब ऐसा कुछ इक्वेशन आता है, समझ में आ रहा है ना, ऐसा कुछ इक्वेशन आता है और उसको सोल्व करना होता है। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो ये भी कर जाइएगा वहां पे, तो इसके लिए चिंता मत कीजिए एनएलएम में क्या होगा, बस यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है ना, बस यहाँ पे जस्ट ध्यान दीजिए, जस्ट लुक एट हियर, डोंट थिंक अबाउट द फिजिक्स, समझ में आ रहा है ना। बेसिक मैथ्स आप कर लीजिए, जो मैं बेसिक मैथ्स आपको पढ़ाने वाला हूं जस्ट वो कर लीजिए, ग्रांटेड कहता हूं, एक भी दिक्कत नहीं आने दूंगा फिजिक्स में। क्या करना है, सुना आपने मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला आपको कि जस्ट बेसिक मैथ्स कर लीजिए, जो मैं बेसिक मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूं उससे बस कर लीजिए, समझ में आ रहा है ना। ग्रांटेड कहता हूं ना, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है। चलिए सर, तो y का वैल्यू सॉल्यूशन देता हूं आपको, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है,
y इज इक्वल टू 7/2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। बिल्कुल सर। अब भैया y का मैक्सिमम वैल्यू मैंने पूछा, तो चलो y का मैक्सिमम वैल्यू करना है ना, तो 7 तो कुछ होने घटने से रहा, सीधी सी बात है, 700 घटने से रहा, क्योंकि 7 को तो चेंज नहीं कर सकते, तो 7 का 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये नीचे 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा को मिनिमम करेंगे। क्यों सर मिनिमम क्यों करेंगे इसको, चेंज इसी को कर सकते हैं, सीधी सी बात। अब इसको मिनिमम क्यों करेंगे, आप सोचो। यहाँ पे मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ आपको, ध्यान रखना इस बात को बहुत बढ़िया से, कि देखो जब भी समझ में आ रहा है ना, कोई चीज मैक्सिमम करना है, किसी भी चीज को मैक्सिमम करना है, तो इधर ऊपर वाला मैक्सिमम कर दो। ये आने वाला नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बताएंगे, लेकिन ये समझ जाइएगा, ठीक है, मैं ग्रांटेड देता हूँ आपको। इसको मैक्सिमम करना है, तो ये तो चेंज होने से रहा, तो सीधी बात है, इसको हम मिनिमम कर देंगे, मतलब इसको कम से कम कर देंगे, तो कम चीज ऊपर वाले से डिवाइड होगा तो और कम, और मतलब ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा ना, यहाँ पे कम कर देंगे, यहाँ पे कम कर देंगे तो ऊपर वाले से डिवाइड होगा तो ज्यादा आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ज्यादा कर देते, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम, इसको हम मैक्सिमम कर देते, तो मैक्सिमम होता, मैक्सिमम चीज इससे डिवाइड हो रहा तो कम आएगा ना। समझ में आ रहा है ना, जब न्यूमिनेटर मैक्सिमम हो और डिनोमिनेटर मिनिमम हो तो मैक्सिमम आएगा वैल्यू, सीधी सी बात है। जब न्यूमिनेटर कांस्टेंट हो, समझ में आ रहा है ना, डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो तो वैल्यू कितना आएगा, मिनिमम आएगा। ये समझ में आता है ना, आता है सर, बिल्कुल आता है। तो y का मैक्सिमम वैल्यू इतना है, y का मैक्सिमम वैल्यू कर दो कैलकुलेट, इज इक्वल टू 7 अपॉन, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर दो, y मिनिमम करने के लिए यहाँ पे कर दो ना, यहाँ पे कर दो मिनिमम, इसका 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए अपने को, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे माइनस तो लगेगा ना एक, बिल्कुल चल जाएगा, माइनस अंडर रूट 13, बिल्कुल 13 9 2 4 9 4 13, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 13, और यहाँ पे माइनस लगा ना, माइनस को हम यहाँ पे लगा देंगे, मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा। बताओ बताओ, y का मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा अपना। अब बोलोगे सर माइनस में मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, सवाल है भैया, सीधी बात है, क्यों नहीं आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन तू करोगे, चलो दूसरा क्वेश्चन करो, वैसा ही क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, इफ y इक्वल टू 2 साइन थीटा, y इक्वल टू 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा नहीं, 2 माइनस ऐसे करते हैं, इफ y इज इक्वल टू, नया नया क्वेश्चन ध्यान आ रहा है, एक क्वेश्चन में देखा था, एक क्वेश्चन बहुत हैवी था, कौन सा क्वेश्चन था, ये करते हैं, इफ y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 cos थीटा, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, सवाल दो कर दूंगा मैं, ठीक है ना, इसमें ऐसे लिखने का तरीका चेंज करो, इसको रुक जाओ, जस्ट अ मिनट प्लीज, जस्ट अ मिनट, ठीक है ना, ऐसे लिखो इसको, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये समझ में आया जो मैंने अभी बताया आपको, आया हुआ, बहुत आसान था, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा ज्यादा भीग जाता है ना, बहुत दिक्कत होता है, दूसरा कपड़ा लेना पड़ेगा मुझे, बहुत इश्यू आता है भीगने के बाद इसमें, ठीक है। देखो लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा कपड़े को सही करता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा, देखते हैं आपका दिमाग लग पाता है कि नहीं। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, दिख रहा है, ठीक है ना, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इफ y इज इक्वल टू ए नंबर 6 माइनस 2 cos थीटा, और बी नंबर 6 प्लस 2 cos थीटा। ये करना है आपको, समझ रहे हैं ना, ये करना, अगर ये समझ में आ गया आपको तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है
फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई इफ वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 2 cos थीटा और 6 प्लस 2 cos थीटा। तो कैसे करोगे, देखो सीधी सी बात है, ये वाई दिया हुआ, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 2 cos थीटा। अब कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं वाई का, कैसे निकाल सकते हैं, कुछ दिमाग में ख्याल आ रहा है? सीधी सी बात है, आप बोलोगे सर इसको मैक्सिमम करना है तो पूरा को मैक्सिमम कर देना, लेकिन 6 को तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सही सी बात है। अब देखो y को मैक्सिमम करना है, यहाँ पे ध्यान देना, y को मैक्सिमम करना है तो 6 को तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, इधर ही कुछ गेम करना पड़ेगा। तो हम 2 को भी कुछ नहीं कर सकते, 2 को भी छोड़ना पड़ेगा ऐसे ही, मतलब cos थीटा में कुछ खेल कर सकते हैं। तो y को मैक्सिमम करना है तो इसको मैक्सिमम कर दे तो मैक्सिमम हो जाएगा, y होगा मैक्सिमम है ना। सीधी सी बात है, सामने सामने है। जैसे मैं y को साइन थीटा था तो y मैक्सिमम करना था तो साइन थीटा मैक्सिमम कर देते थे, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे y को मैक्सिमम करना है तो क्या हम cos थीटा को मैक्सिमम कर दे तो y मैक्सिमम हो जाएगा? नहीं, cos थीटा को मैक्सिमम करने से नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ इसका मैक्सिमम वैल्यू आया, इसका अगर कुछ मैक्सिमम वैल्यू आया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, समझ में आ रहा ना, इससे माइनस करोगे तो कम आ जाएगा वैल्यू। लेकिन अगर इसका मिनिमम वैल्यू आया, अगर इसका मिनिमम वैल्यू आया, कम वैल्यू आया, समझ में आ रहा ना, मिनिमम वैल्यू आया तो मिनिमम वैल्यू इसमें जाएगा, समझ में आ रहा ना। अगर मिनिमम वैल्यू इसमें जाएगा तो मिनिमम वैल्यू इसमें जाके सब्ट्रैक्ट होकर ज्यादा वैल्यू बचेगा, समझ में आ रहा, तो इसको मिनिमम करना पड़ेगा अपने को, बिल्कुल समझ में आया ना। तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 इंटू cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1 तो कितना हो जाएगा? 6 और ये -1 प्लस 2 मतलब 8। y का मैक्सिमम वैल्यू 8 आ गया अपना। बताओ इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सीधी सी बात है। अब देखो 6 प्लस 2 cos थीटा मतलब y इक्वल टू 6 प्लस 2 cos थीटा है, तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना होगा? तो 6 को तो छेड़छाड़ कर नहीं सकते, 2 cos थीटा को अब मैक्सिमम करना पड़ेगा कि मिनिमम करना पड़ेगा? आप देखो यहाँ पे आपने मिनिमम करना, क्योंकि y को मैक्सिमम करना था। अगर यहाँ पे मिनिमम करोगे तो माइनस हो जाएगा, सीधी सी बात है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और माइनस करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? घट के कुछ हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। इसलिए इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। अगर इसको आप मैक्सिमम करते हो, ठीक है ना, मैक्सिमम करते हो तो कुछ मैक्सिमम वैल्यू आएगा प्लस में, तो प्लस से इसमें जुड़कर कोई वैल्यू देगा, मतलब y मैक्स यहाँ पर भी क्या आ गया? 6 प्लस 2 इंटू 1 मतलब इसका cos का मैक्सिमम वैल्यू मतलब आ गया +8। मतलब यहाँ पर भी +8, यहाँ पर भी +8। तो यहाँ पे +8 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए आया। समझ गए ना इस बात को? चलिए समझ गए इस बात को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत हो गया, ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बस इतने ही करने थे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन मूव करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पे, मतलब उसमें समझेंगे इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, ठीक है ना। कोई चीज कांस्टेंट करके बढ़ाए घटाए तो क्या होगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब समझिए जो एक एक पेज का कैलकुलेशन होता है ना, वो 4-4 लाइन में करना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, कल की क्लास में। तो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार आपको।